काकभुशुंडी जी महाराज का एक नियम है, जब जब राम जी जन्म लेते हैं अयोध्या में, तो काकभुशुंडी जी नीलगिरी से आके अयोध्या रहते हैं। 5 साल अयोध्या में रह के और रघुनाथ जी की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। एक बार भगवान बाल लीला कर रहे थे, खेल रहे थे, काकभुशुंडी जी दूर बैठे थे। राम जी मालपुआ खा रहे थे तो सामने काकभुशुंडी जी बैठे थे। भगवान तो जानते हैं कि काकभुशुंडी है, राम जी ने मालपुआ दिखाया, खाओ। अब भगवान जिसको अपना प्रसाद दे कौन अभागा नहीं खाने जाएगा हो। काकभुशुंडी जी दौड़ के खाने गए, तब तक भगवान रो दे। भगवान रो दिए तो भाग लिए फिर काकभुशुंडी जी दूर गए तो भगवान पुआ दिखाने लगे, आओ आओ खा लो खा लो। जैसे काकभुशुंडी जी खाने जाए भगवान रो दे तो काकभुशुंडी जी भाग जाए। ऐसा चला 5-6 बार। अब देखिए भगवान की माया का प्रभाव। काकभुशुंडी जी के मन में आए भगवान है, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, कहीं भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं क्या, ये भगवान नहीं है। पकड़ा माया ने काकभुशुंडी जी के मन को। रघुनाथ जी वहीं बैठे बैठे अपना हाथ फैलाए उनको पकड़ने के लिए, और काकभुशुंडी जी भागना प्रारंभ किए। 7 बरन भेद कर 3 लोक 14 भुवन काकभुशुंडी जी भागते रहे। भगवान का हाथ उनके पीछे दौड़ता रहा। और दर्शन करिए, काकभुशुंडी जी के शरीर में और भगवान के हाथ में केवल 2 उंगली का अंतर था मात्र, इतनी दूरी। राम जी वहीं बैठे, उनका हाथ उनको दौड़ाता रहा। काकभुशुंडी जी देखे मति चकरा गई उनकी, लौट के अयोध्या लौटे। भगवान राम ने अपना मुख खोला और काकभुशुंडी जी भगवान के मुख से भीतर चले गए। भीतर गए, अनेकानेक ब्रह्मांड दिखाई देने लगे, करोड़ों ब्रह्मांड। अब जिस ब्रह्मांड में जहां पृथ्वी है, उस पृथ्वी की अयोध्या में जाते हैं काकभुशुंडी जी, वहां राम जन्म देखने लगे। ऐसे करके काकभुशुंडी जी 100 कल्प भगवान के पेट में रहे। 100 कल्प। जब जब राम जी का जिस ब्रह्मांड में अवतार होता था, काकभुशुंडी जी जाके अयोध्या में दर्शन करते थे। 100 कल्प बीतने के बाद भगवान ने मुख खोला, काकभुशुंडी जी बाहर आए। अब दर्शन करिए, भीतर कितना समय रहे। भीतर जाकर आने में बाहर 24 मिनट बीता है। अब भगवान के पेट में 100 कल्प बीत गया है। काकभुशुंडी जी की मति चकरा गई, भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा करिएगा, मैंने आप पर संशय कर लिया। तो राम जी ने कहा कि क्या चाहिए आपको। काकभुशुंडी जी बोले, प्रभु जो दे दीजिए। भगवान बोले, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। भगवान इतना बोल के चुप हो